Hello students, welcome back to my channel PG Tutorials. My name is Parul Goyal. So last two videos में हमने अपने two chapters cover करे जिसमें हमने सीखा about the whole economy, what is economy, what are the central problems of an economy, and what is the indifference curve, what is the PPC curve, at that such. Now I am going to teach you the third chapter consumer equilibrium utility analysis जहाँ पर हम सिर्फ utility analysis आज डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हमारे कंज्यूमर वन कमोडिटी केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केसेस आते हैं। अभी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का यूटिलिटी एनालिसिस थर्ड चैप्टर कवर करेंगे आज। जिसने हमारी दोनों वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं वो भी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करके वो भी हमारी वीडियोस चेकआउट कर सकता है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर आज। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड का मतलब होता है जिस गुड को हमें उपयोग करने से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। सपोज हमने एक आइसक्रीम खाई है, एक आइसक्रीम से हमें 10 सेटिस्फेक्शन मिली, दो आइसक्रीम खाने से हमें 20 सेटिस्फेक्शन मिली। तो जिससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। जिस चीज को हम ज्यादा चीज को उपयोग करते हैं, अगर उस चीज को ज्यादा उपयोग करने से हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जहां पर मिलती है, डेट इज द मेन बेसिक यूटिलिटी। और इस यूटिलिटी को हमें यूटिल्स के फॉर्म में मेजर करते हैं। इट इज मेजर्ड इन एन इमेजिनरी टर्म डेट इज यूटिल्स। यूटिल्स कोई यूनिट नहीं है, इट इज एन इमेजिनरी टर्म। इट इज मेजर्ड इन एन इमेजिनरी टर्म, इट इज नोन एज यूटिल्स। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स। In other words, we can say it refers to the amount of satisfaction a consumer receives from consumption of a good or service. एक अदर शब्द में अगर हम कहा जाए तो एक कंज्यूमर को अगर किसी भी गुड या सर्विस को पाने से, उपयोग करने, इसको यूज करने से जो ज्यादा सेटिस्फेक्शन जितनी मिलती है उस सेटिस्फेक्शन को हम यूटिलिटी बोलते हैं। Now next is what are the types of utility? Utility are of two type. Basically two types की होती है हमारी utility. First is total utility and second is marginal utility. अभी total utility हम पढ़ते हैं। One second. अभी हम टोटल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं कि हमारी टोटल यूटिलिटी क्या कहती है, और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फिर मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहले टोटल यूटिलिटी हम पढ़ लेते हैं। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? यहाँ पे बोल रहा है सम ऑफ द टोटल ऑफ यूटिलिटीज। जितनी भी यूटिलिटीज, जितनी भी सेटिस्फेक्शन हमने एक कमोडिटी को यूज करने से, उसको उपयोग करने से जितनी भी सेटिस्फेक्शन हमको मिलती है, टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, तो डेट इज द टोटल यूटिलिटी। इसका मतलब है सम टोटल ऑफ यूटिलिटीज डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। इसका मतलब है एक कमोडिटी को, एक गुड को यूज करने से जितनी भी हमें सेटिस्फेक्शन मिली टोटली, उस टोटल सेटिस्फेक्शन को हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मैंने पहले एक आइसक्रीम खाई। वन सेकेंड। जैसे हमने अभी एक आइसक्रीम खाई, उससे हमें मिली 10 सेटिस्फेक्शन, 10। और सेकेंड हमने आइसक्रीम खाई, उससे हमें मिली 20 सेटिस्फेक्शन। इनको हम यूटिल्स की फॉर्म में बोलते हैं। तो हम बोलेंगे फर्स्ट आइसक्रीम से हमें 10 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिली, सेकेंड आइसक्रीम से हमें 20 सेटिस्फेक्शन मिली। तो दोनों सेटिस्फेक्शन से हमें टोटल यूटिलिटी कितनी मिल गई? 30। 30 हमारी कितनी हो गई? 30 यूटिलिटी हमारी हो गई फ्रॉम बोथ द आइसक्रीम्स। उसके बाद हमने थर्ड आइसक्रीम खाई, उससे हमको मिली 10 सेटिस्फेक्शन फिर से मिली। तो अब टोटल सेटिस्फेक्शन हमारी कितनी हो गई? 40। 40 सेटिस्फेक्शन हमारी हो गई टोटल यूटिलिटी फ्रॉम द 3 आइसक्रीम्स कंजम्पशन। अब ये देखा जाता है हमारा टोटल यूटिलिटी कंसेप्ट। अब हम पढ़ेंगे नाउ व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? मार्जिनल यूटिलिटी कहता है हमारी एडिशनल यूटिलिटी। एडिशनल यूटिलिटी का मतलब होता है जो एक यूनिट को कंज्यूम करने से जो एक्स्ट्रा हमें यूटिलिटी, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन जो मिलती है, डेट इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम पढ़ लेते हैं जरा। एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो इसका मतलब ये है कि अभी अभी हमें फर्स्ट यूनिट से, फर्स्ट आइसक्रीम खाने से 10 सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। नेक्स्ट उसके बाद हमें सेकेंड आइसक्रीम खाने से 20 सेटिस्फेक्शन मिली। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि 10 सेटिस्फेक्शन जो हमें एक्स्ट्रा मिली सेकेंड आइसक्रीम खाने से, इट इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। जो हमें एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, एडिशनल। मार्जिनल का मतलब होता है मार्जिन जो होता है दोनों के बीच में, मार्जिन से बना है मार्जिनल यूटिलिटी।
तो मार्जिन मार्जिन अगर एडिशनल से बनता है, एडिशनल अगर जहाँ पे आ जाता है, एक्स्ट्रा यूनिट सेटिस्फेक्शन जो मिलती है, डेट इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। तो सेकंड आइसक्रीम खाने से कितनी एडिशनल यूटिलिटी मिली हमको, 10 सेटिस्फेक्शन मिली। और थर्ड आइसक्रीम खाने से यहाँ पे भी 10 का आइसक्रीम का मिला, क्योंकि पहले हमको दोनों का 30 मिल रहा था, उसके बाद थर्ड आइसक्रीम खाने से हमको 10 सेटिस्फेक्शन मिली थी। तो टोटल कितना बीच में एक्स्ट्रा कितना मिला हमको, यहाँ पे भी 10 का मिला। तो सेम यूटिलिटी हो गई हमारी 10 यूनिट्स की मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी समझ में आया, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम ऑल द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ऑल द कंजम्पशन ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी होगी हमारी एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम अ कंजम्पशन ऑफ अ सिंगल गुड। नाउ नेक्स्ट इज, हम इनके रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं, दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे बनता है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का अभी आपको मैं पहले शेड्यूल बताती हूँ, शेड्यूल कैसे बनता है। शेड्यूल बहुत ही इजी होता है, अगर आप याद भी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। इस शेड्यूल को जो मैंने आपको बताया है, ये शेड्यूल बहुत ही इजी है। अगर क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्राफ्स होते हैं एग्जाम में, बोलते हैं एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि अपनी मर्जी का आपको शेड्यूल बनाकर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके टीयू और एमयू की रिलेशनशिप बताओ। तो कई बार आप सोचने में टाइम लगा देंगे कि हम कैसे ग्राफ बनाए जो हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल सूट कर जाए, मैच कर जाए। तो मैंने आपके लिए बहुत ही इजी ग्राफ बनाया है, ये इजी शेड्यूल बताया है, आप ये इजी से याद कर सकते हैं एमयू को। मैं पहले बताती हूँ। टोटल यूटिलिटी हमारी, मैंने बताया कि एक ही गुड़ को कंज्यूम करना है, यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है टोटल यूटिलिटी को जब हम कंज्यूम करते हैं, एक ही गुड को कंज्यूम करते हैं, तो जितनी भी सेटिस्फेक्शन मिलती है फ्रॉम अ सिंगल गुड, इट इज कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज द एडिशनल यूनिट डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ वन गुड। सो यहाँ पर हम शेड्यूल पढ़ते हैं। अब शेड्यूल में हम कैसे पढ़ेंगे, पहले सिंगल है, अगर अभी हम यहाँ पे यूनिट का मतलब है, मैंने जो शेड्यूल में लिया है यहाँ पे यूनिट का मतलब है अभी आइसक्रीम हम कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेके चला है मैंने आइसक्रीम का, ठीक है, आइसक्रीम का मैंने एग्जांपल लिया है। तो अगर हम एक भी अभी हमें भूख लग रही है आइसक्रीम की, अगर हम एक भी आइसक्रीम कंज्यूम नहीं कर रहे, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, टीयू। तो मार्जिनल यूटिलिटी तो ऑब्वियसली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, नील होगा, ठीक है, क्योंकि हमारी कोई मार्जिन यूटिलिटी तो होगी नहीं जब टोटल यूटिलिटी हमारी जीरो है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगर हमने वन आइसक्रीम अभी खाई है, उससे हमें मिल रही है 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन। टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, वन आइसक्रीम खाने से 10 की हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या है, 10 का। अब देखते हैं, अगर हमें सेकंड आइसक्रीम खाते हैं तो उससे हमें मिल रही है 18 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन सपोज अभी। तो डिफरेंस क्या हो गया दोनों के बीच में, 8 का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, सेकंड आइसक्रीम खाने से 8 यूटिल्स की हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे ही अगर हम थर्ड आइसक्रीम खाते हैं, उससे 24 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो यहाँ पर कितनी हो गई, हमारी 6 की मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। ऐसे ही 4 अगर हम आइसक्रीम खाते हैं तो उससे 28 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है टोटल यूटिलिटी, और उससे डिफरेंस कितना हुआ है, यहाँ पे 4 का मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हमें। फिफ्थ आइसक्रीम अगर हम खाते हैं तो उससे हमें 30 सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और 2 यूटिलिटी ऐसी है जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है हमें सेटिस्फेक्शन। अगर हम 6 आइसक्रीम खाते हैं उससे 30 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अब आप सोचेंगे कि हाँ, यहाँ पे हमने फिफ्थ आइसक्रीम खाने से भी 30 मिल रही थी, सिक्स आइसक्रीम खाने से भी 30 मिल रही थी। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमको ऐसा लगता है कि बस अब 6 आइसक्रीम खाने से बहुत है, हमारी भूख मिट गई है। तो यहाँ पे हमने 30 आइसक्रीम खाई है और 30 सेटिस्फेक्शन, 6 आइसक्रीम खाई है और 30 सेटिस्फेक्शन हमें मिल रही है। तो जिससे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा एंड इट बिकम्स जीरो। यहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई, क्योंकि हमने टोटल यूटिलिटी 30 ही मिली है, हमें वो सेटिस्फेक्शन उतनी ही मिली है। अगर हम अब सपोज हमें जितने की प्यास लग रही थी हम उतना ही पानी पीते हैं, उससे ज्यादा पियेंगे तो हमारा पेट भी फटने लगेगा, बस अब यार पेट फट रहा है। ऐसे ही यहाँ पे हमने उतनी ही आइसक्रीम खाई है जितनी में सेटिस्फेक्शन हमें मिल रही थी। तो यहाँ पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब अगर हम 7 आइसक्रीम खाने की सोचते हैं कि यार एक और खा लेते हैं, अगर टेस्ट टेस्ट में खाते हैं तो यहाँ पे हमारी यूटिलिटी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है,
मतलब मन नहीं भरा, पेट भर गया मन नहीं भरा कहते हैं ना, तो यहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी कम हो गई है और मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या होने लगेगी। अब इन दोनों के डिफरेंस चेकआउट करेंगे तो 28 में से 30 जाएंगे तो यहाँ पे -2 का डिफरेंस आता है, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में हो जाती है। तो अब इससे समझे स्टूडेंट्स, अब आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे हम समझेंगे टोटल यूटिलिटी हमारी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ गुड डे बाय, मतलब एक गुड को कंज्यूम करने से हमारी टोटल यूटिलिटी देखो साइड बाय साइड इंक्रीज हो रही है, 10, 18, 24, 28, 30 एंड सम एट द लेवल, एक लेवल पे ऐसा होता है कि हमारी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाती है, मैक्सिमम के साथ साथ मैक्सिमम हो जाती है प्लस कांस्टेंट हो जाती है। और अगर हम ज्यादा सोचते हैं टेस्ट के टाइम पे, तो वो हमारी टोटल यूटिलिटी लेस हो जाती है, फॉल होने लगती है। तो साथ साथ हम इससे एमयू का भी ग्राफ एक बार रियलाइज कर लेते हैं कैसे बनेगा। हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, एमयू का ग्राफ हमेशा नेगेटिव में जाएगा, मतलब फॉल होता रहेगा, साथ साथ हमारी एमयू अगर गिरेगी। हमने हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, पढ़ा था हमने सेकंड चैप्टर में, उसमें क्या कहा था, as more and more states units of a commodity continuously consumed, mu derived from an additional utility starts decline। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, अगर हम एक ही कमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा कंटिन्यूसली कंज्यूम करते रहेंगे तो हमारा mu जो है वो गिरना स्टार्ट होता रहेगा, स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, वो यानी कि पहले गिरेगा उसके बाद जीरो लेवल पर आएगा और फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको कुछ भी नहीं करना, आपको टीयू याद करने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर में आता है तो आपको सिर्फ एमयू याद करके जाना। एमयू कैसे याद करोगे, आपको ये यूनिट्स याद करनी है, यूनिट्स भी याद नहीं करनी, आपको सीरीज में आपको 7 तक लिखना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और एमयू कैसे लिखेंगे आप, जीरो लेवल पे आपकी एमयू क्या होगी, डैश होगी, नील होगी। तो 1 लेवल पे आपको ये याद करना है, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ, आपको एमयू याद करने का तरीका, आपको 10 से लेकर नीचे दो दो घटा के ले चलेंगे, आपको 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2। तो आपको कुछ भी याद नहीं करना। उसके बाद अब आप देखेंगे 1 लेवल पे अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 10 है तो टोटल यूटिलिटी भी आपकी 10 होगी। सेकेंड यूनिट पे अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 8 है तो आपको कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे आपको याद नहीं करना, 10 में ये वाले, इस 10 में आपको 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, आपको इस वाले 10 में आपको ये वाली 8 यूनिट्स आप ऐड कर देना, तो हमारी ये वाली टोटल यूटिलिटी जुड़कर आ जाएगी। सेकेंड यूनिट पे हमारी टोटल यूटिलिटी 18 हो जाएगी। अब आपको इस थर्ड यूनिट के लिए पाने के लिए इस 18 में ये 6 ऐड कर दोगे तो 24 यूटिल्स हमारी टोटल यूटिलिटी बनकर आ जाएगी। ऐसे ही हम यहाँ पे 30 भी पहुंचेंगे तो 30 प्लस 0 करेंगे तो 30 प्लस 0 30 हो जाएगा, और फिर 30 प्लस -2 करेंगे तो 28 हमारा 7th यूनिट पे टोटल यूटिलिटी हमारी आएगी। तो आपको कुछ भी स्टूडेंट्स याद नहीं करना, टोटल यूटिलिटी आपको याद नहीं करना, शेड्यूल याद नहीं करना, बस आपको एमयू याद करके लेके जाना एग्जाम में। पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे याद करेंगे, 10 को आप -2 करते करते नीचे 7th यूनिट तक लेके जाएंगे, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2। इट इज द सिंपलेस्ट वे टू लर्न। नाउ अब हम डायग्राम पे चलते हैं। डायग्राम कैसे करेंगे, यहाँ पर वाई एक्सिस पे हमको टीयू और एमयू शो करना होता है। ये जो हमने टीयू और एमयू बनाए हैं, ये और ये, अब और एक्स, ये यहाँ पे ओरिजिन होता है हमारा, यहाँ पे एक्स एक्सिस पर हमको क्वांटिटी हम शो करते हैं, जो हमने ये यूनिट्स बनाई हैं, ये वाली यूनिट्स। समझ आया स्टूडेंट्स। उसके बाद में हमें इसी सिंपलेस्ट वे से हमें एक ग्राफ बनाना है। 0 पे 0 हो गया हमारा, ठीक है। फिर वन लेवल पर हमारी 10 यूनिट्स हो रही हैं, तो हम इसी वे से हमें 10 यूनिट्स पे हमें ग्राफ बनाना है। दोनों सेम है, यहाँ पे 10 और 10, यहाँ पे टीयू भी हमारा सेम है और एमयू भी सेम है, तो ये सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा सेम आपको ग्राफ बनाना है 2 सेकेंड लेवल पर, थर्ड लेवल पर। ये जो हमारा लेवल है, इट इज द पॉइंट ऑफ
सेचुरेशन, जहां पर हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम होती है प्लस कांस्टेंट होती है, और हमारी यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। इसका मतलब ये कि हमने कुछ भी एडिशनल यूटिलिटी कंज्यूम नहीं करी, और जबकि हमारी टोटल यूटिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम प्लस कांस्टेंट है। तो ये वाला जो लेवल है, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन वाला पॉइंट होता है। तो अगर पेपर में कभी आता है तो एट व्हाट पॉइंट ऑफ सेचुरेशन इज कंज्यूम, तो आपको बताना है वेयर द टीयू इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट एंड एमयू इज जीरो। तो इस पॉइंट पर हमारा पॉइंट ऑफ सेचुरेशन पॉइंट होता है। तो हम एक बार रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं। व्हेन टीयू, वन सेकेंड स्टूडेंट्स, व्हेन टीयू इंक्रीजेस, अगर हमारा टीयू बढ़ता है, देखो टीयू हमारा बढ़ रहा है यहाँ पे 10, 18, 24, 28, 30, यहाँ तक हमारा टीयू जो है बढ़ रहा है। तो हमारा एमयू जो है गिर रहा है, कैसे रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। डिमिनिशिंग रेट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखो एमयू डिमिनिशिंग रेट से गिर रहा है, पहले -2 से, फिर -2 से -2, -2, ऐसे ही हमारा डिमिनिशिंग रेट हो गया। तो यहाँ पे हमारा एमयू गिर रहा है, टीयू बढ़ता है जब हमारा एमयू गिरता है। तो ऐसे ही अगर हमारा टीयू अगर मैक्सिमम होता है, टीयू हमारा मैक्सिमम है यहाँ पे इस लेवल पर, तो एमयू हमारा क्या है? जीरो है। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कहता है? जब हमारा टीयू गिरता है, व्हेन टीयू इज फॉलिंग, एमयू बिकम्स, क्या हो जाता है? एमयू इट बिकम्स नेगेटिव, हमारा एमयू नेगेटिव हो जाता है। तो यहां तक हमारा टीयू और एमयू हमारा रिलेशनशिप खत्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था, डिस्कस किया था, यहाँ पे एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। इट स्टेट्स एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड, एमयू डिराइव फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट स्टार्ट्स डिक्लाइन। जैसे मैंने बताया कि हम एक ही गुड़ को अगर कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं तो हमारा एमयू जो है वो गिरने लगता है, स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फंडामेंटल साइकोलॉजिकल थ्योरी भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में आता है एक्सप्लेन फंडामेंटल साइकोलॉजिकल थ्योरी, तो आपको घबराना नहीं है स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वहां पर डिट्टो लिखी आना, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। स्टूडेंट समझ में आया? नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं अजम्पशंस क्या है। हम टीयू और एमयू को हम बनाते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने समझा, इसकी अजम्पशंस क्या है? इसकी अजम्पशंस क्या है? ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंटिन्यूसली कमोडिटी लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, नॉट अ स्पून ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? हमें प्यास लग रही है तो हम ये तो है नहीं कि एक एक चम्मच भर के पानी पियेंगे, चम्मच भरेंगे तो कितनी चम्मच हो जाएगी, तो ऐसा तो ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है ओनली स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसी यूनिट कंज्यूम करनी है जो एक स्टैंडर्ड हो। मतलब ऐसा नहीं कि हम चम्मच भर भर के पानी पी रहे, तो ऐसे तो चम्मच ही भरते रह जाओगे और आपकी प्यास नहीं बुझेगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंटिन्यूसली कंज्यूम, हमको ग्लास में पानी पीना, ना कि चम्मच में। एग्जाम्पल दिए मैंने ये स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इज कंटिन्यूअस। इसका मतलब है कि हमें कंटिन्यूसली कंज्यूम करना है, ये नहीं कि अभी हमने 1 घंटे पहले पानी पिया था तो हमें प्यास लग रही थी, अब फिर प्यास लगी, फिर अब भाई अब एक गिलास फिर पी लिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सेटिस्फेक्शन हमें बार बार मिलती रहेगी, मतलब सेटिस्फेक्शन तो मिलेगी आपको बार बार, पर ये नहीं है कि अब प्यास लग रही तो आप 10 मिनट बाद पानी पियोगे, फिर 10 मिनट बाद पानी पियोगे। प्यास लग रही तो एक ही बार कंटिन्यूसली पी लो, उसके बाद आपकी सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाएगी टोटल वाली। नेक्स्ट इज कमोडिटीज आर होमोजीनियस इन नेचर। अब इसका मतलब ये है कि आपको कमोडिटी जो है होमोजीनियस रखनी होती है नेचर में। अगर आपको प्यास लग रही है तो आप कोई भी पानी पी सकते हो, पानी ही पीना, ये नहीं है कि आप कुछ भी पियोगे। आपको पानी की प्यास लगे तो आप पानी पियोगे, अगर आप आरओ का पानी पीते हो तो आरओ का पानी पियोगे, नॉर्मल वाटर पीते हो टंकी वाला वो पानी पियोगे, सबका अलग अलग चॉइस होती है। बट आपको होमोजीनियस इन नेचर मतलब ये है कि अगर पानी की प्यास लग रही है तो आप पानी ही पियोगे, कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगे। आपको कहोगे मुझे प्यास लग रही पानी की। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट अब हम पाते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अप्रोचेस में। अभी हमने पढ़ा इस चैप्टर में, आज हम थर्ड चैप्टर में ये पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ेंगे। तो आज हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ लिया यूटिलिटी एक्चुअली में होता क्या है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आज स्टूडेंट्स, आज का हमारा कंसेप्ट हमारा ये वाला रहेगा, कार्डिनल यूटिलिटी। ये वाला कंसेप्ट आज हमारी इस थर्ड चैप्टर में रहेगा। ये जो चैप्टर का कंसेप्ट है ये हमारा फोर्थ चैप्टर है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं
हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अप्रोचेस टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड सेकंड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम टू नेम से और बोलते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम बोलते हैं एक मार्शल यूटिलिटी अप्रोच और हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो अभी हम पढ़ते हैं फर्स्ट वाली कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के। इसमें इसके अंदर दो केस पढ़ते हैं हम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस। आज हम ये पूरा डिस्कस करेंगे। और ऑर्डिनल यूटिलिटी केस में हम पढ़ते हैं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो हमने ये पिछले चैप्टर में सीखा था इनडिफरेंस कर्व कैसे बनता है, उसके अंदर हम एनालिसिस करना सीखेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में। तो अभी आज हम कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, बेसिकली होता क्या है, हमारा कार्डिनल यूटिलिटी क्या कहता है, तो आज हम बताते हैं। वो यूटिलिटी, वो सेटिस्फेक्शन जो एक गुड से हमें मिल रही है, वो सेटिस्फेक्शन जिसको हम मेजर कर सकते हैं नंबर्स में। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, मैंने जैसे आइसक्रीम एग्जाम्पल दिया था कि एक आइसक्रीम खाने से हमको 10 सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 2 आइसक्रीम खाने से हमें 20 सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो ये जो 10 और 20, 30, 40 ये सेटिस्फेक्शन जो मिल रही है, इनको हम नंबर्स में हम काउंट कर सकते हैं, नंबर्स में हम बता सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इट इज नोन एज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिनको हम नंबर्स की टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसको हम दो नाम से और जानते हैं, एक होता है हमारा मार्शल यूटिलिटी अप्रोच और एक है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। अगर हमारे एग्जाम में कभी भी कार्डिनल यूटिलिटी की जगह मार्शल यूटिलिटी अप्रोच बोलता है लिखने के लिए, तो आपको ये ही एनालिसिस लिखना है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसके दो केसेस होते हैं स्टूडेंट्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटीज केस एंड सेकंड इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस। इसका मतलब ये है कि हम कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पे पहुंचाएंगे थ्रू द वन कमोडिटी, एक गुड को यूज करके, और सेकंड वाला केस कहता है थ्रू कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स। इसमें हम दो गुड्स भी कंज्यूम करके देखेंगे। अगर हम दो गुड्स कंज्यूम करके देख रहे हैं तो कहां पर हमारे कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, हम ये भी सीखेंगे आज। तो हम पहले चलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस पर। अभी हम चल रहे हैं वन कमोडिटी केस, जहां पे हम कंज्यूमर एक ही गुड को यूज कर रहा है, एक ही गुड को सेटिस्फेक्शन हमें कैसे देता है। नाउ ये वो सिचुएशन होती है स्टूडेंट, सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम, पूरी इनकम ऑन परचेज ऑफ अ कमोडिटी, एक ही कमोडिटी को खरीदने में लगाता है, इन सच अ वे, इस तरीके से जिससे उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वो सिचुएशन होती है जहां पर कंज्यूमर अपनी इनकम को कहां पे लगाता है, एक गुड़ को खरीदने में, अपनी इनकम को पूरे गुड़ को, एक ही गुड़ को खरीदने में लगाता है, जिसमें उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो इट इज डिटरमाइंड, इसका मतलब ये है कि अगर उसको भूख लग रही है और उसके पास केवल 50 रुपए है, 50 रुपए में वो छोले भटूरे भी खा सकता है, नूडल्स भी खा सकता है, जो उसकी मर्जी वो खाएगा, बट उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन किससे मिलती है, वो ही चूज करेगा जिससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसको मिल रही है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट इज डिटरमाइंड व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक कंडीशन होती है, वो अगर फॉलो नहीं होती है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं आ पाता है, नहीं सेटिस्फेक्शन उसे मिल पाती है। तो हमारी कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन क्या कहती है स्टूडेंट्स, MUX इज इक्वल टू द प्राइस X। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, X हेयर मीन्स अ कमोडिटी, अ गुड, एक ही गुड की मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द, उस गुड़ की प्राइस कितना है। अगर हमारे गुड़ का प्राइस इज इक्वल टू, अगर हमारे गुड़ का प्राइस हमारे उस मार्जिनल यूटिलिटी से के इक्वल हो जाता है, तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट लेवल पर आ जाता है। कैसे, अगर गुड़ का प्राइस 50 है और उसी 50 ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी उस लेवल तक आ जाए। मार्जिनल यूटिलिटी मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स, मार्जिनल यूटिलिटी इज रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी, जो एडिशनल यूटिलिटी उस लेवल तक पहुंच जाए। अगर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी, तो कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम पर आ सकता है। और अगर दूसरे फॉर्म में देखा जाए, अगर ये वाले फॉर्म, अगर फॉर्मूला नहीं दिया अगर आपके एग्जाम में, तो सेकंड फॉर्मूला भी आ सकता है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका मतलब है प्राइस की फॉर्म में, प्राइस X मार्जिन इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी इन
यूटिल्स, मार्जिनल यूटिलिटी को मैंने बताया आपको कि वो यूटिल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ 1 रुपी, MUM जिसको हम बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, MUM क्या होता है? MUM वो होता है when an additional utility consumed टू ओवर एन एडिशनल कमोडिटी, अगर हम एक ही कमोडिटी को और कंज्यूम करने के लिए 1 रुपया और ज्यादा दे देते हैं तो डेट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। उसमें हमने 1 रुपया और ज्यादा दिया है और सेटिस्फेक्शन पाने के लिए, तो हेयर इट इज नोन एज MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, सॉरी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बनता है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। तो यहाँ पे मैंने बताया आपके लिए शेड्यूल एंड डायग्राम भी आपको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे शेड्यूल में बता देती हूँ। यहाँ पर क्या कहता है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमारी सिंगल कमोडिटी है, यहाँ पे सिंगल कमोडिटी का प्राइस हमारा कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है। सपोज अभी हमने हमारे पास फिक्स क्यों रहता है, यहाँ पे प्राइस फिक्स करने का मोटिव क्या होता है, क्योंकि हमारी इनकम जो है, इनकम को हम प्राइस लेके चल रहे हैं, हमारी इनकम हमारी कांस्टेंट है, हमारी ये नहीं कि इनकम घटती बढ़ती रहेगी एक कंज्यूमर की। तो हमारी इनकम हमारी सपोज 30 हमारी वो इनकम है। तो सपोज हमने 1 यूनिट ली आइसक्रीम की, 1 आइसक्रीम ली, जिससे हमें 50 सेटिस्फेक्शन मिल रही है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है? 50 मिल रही है। अगर हमने सेकेंड आइसक्रीम ली, दूसरी आइसक्रीम ली 30 रुपीज में, उससे मिल रही है हमें 40 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। अगर हम थर्ड आइसक्रीम लेते हैं, थर्ड आइसक्रीम खाते हैं, उस पे हमें मिल रही है 30 सेटिस्फेक्शन पूरी इज इक्वल टू द प्राइस। और नेक्स्ट हम फोर्थ लेवल पे पहुंचते हैं, अगर हमने 4 आइसक्रीम खाई, चौथी आइसक्रीम खाई, उसपे हमें मिल रही है 20 सेटिस्फेक्शन मार्जिनल यूटिलिटी की। और अगर हम फिफ्थ वाली खाते हैं तो उसपे हमें मिल रही है 10 सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो स्टूडेंट्स अब हमें हमारी कंडीशंस चेकआउट करनी है। इसके अंदर तो हमें शेड्यूल पहले याद कर लेते हैं, शेड्यूल में कुछ भी याद नहीं करना। शेड्यूल में आपको क्या करना है, यूनिट सीरीज में लिखनी है 1 2 3 4 5, इजी है, कुछ भी नहीं करना। और प्राइस हमें कांस्टेंट रखना है, प्राइस हेयर इज इक्वल टू द इनकम, हमारी इनकम कितनी है, तो इनकम हमारी कांस्टेंट है 30 30 30 30 30। सेंड नेक्स्ट इज द MUX, क्या कहते हैं, MUX इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी मतलब बड़े से छोटी होती है, यानी कि ऊपर से नीचे घटती है। तो हमने पहले क्या लिख दिया, हमने डायरेक्ट लिख दिया 50 40 30 10 20 10। तो अब देखो स्टूडेंट्स, हमारी कंडीशन पे चलते हैं। हमारी कंडीशन क्या कहती थी, हमारी कंडीशन अगर ये MUX इज इक्वल टू द प्राइस X फॉलो हो जाता है तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेटस पे आता है। तो देखो अब स्टूडेंट्स, MUX और प्राइस X कहां पर इक्वल है, थर्ड यूनिट पर हमारी MU भी इक्वल है और प्राइस भी इक्वल है 30 यूनिट्स का। तो स्टूडेंट्स हमारे अगर हम थर्ड लेवल पर पहुंचते हैं तो हमारी ये जो दोनों चीज है हमारी इक्वल पहुंचती है। तो हमारे कहाँ पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, थर्ड लेवल पर। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही विल परचेज 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बिकॉज एट दिस पॉइंट इट सेटिस्फाई द अबव कंडीशन MUX इज इक्वल टू PX। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया है, देखो प्राइस का क्या हो गया, यहाँ पे हमारा 30 लिखा हुआ है। इस वाई एक्सिस पे हम लोग प्राइस मेजर करते हैं, हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, ये आगे भी आपको फॉलो होगा, ऐसा नहीं कि इसी चैप्टर में फॉलो होगा, आपकी पूरी इकोनॉमिक्स में पूरी कहीं भी आप चले जाओगे तो आपके वाई एक्सिस पर हमेशा प्राइस फॉलो होता है। हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस आता है, चाहे आप अभी 12th में हो, चाहे अभी ग्रेजुएशन में हो, चाहे MBA करोगे या कोई भी आप हाई लेवल एजुकेशन करोगे, तो आप याद रखना कि जब भी अगर प्राइस मेजर करना हो तो वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस आता है और एक्स एक्सिस पे हमारी हमेशा क्वांटिटी आती है, यूनिट्स आती है जो हम कंज्यूम करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप चेक करेंगे, हमारा प्राइस अगर हम 30 है तो 0 लेवल पे 30 था, 1 लेवल पे भी 30 है यहाँ पर, और फिर 2 लेवल पे भी 30 है, थर्ड लेवल पे भी 30 है, फोर्थ लेवल पे भी 30 है, फिफ्थ लेवल पे भी 30 है। तो इससे हमारा प्राइस की जो लाइन बनती है कैसे बनती है, बिल्कुल पैरेलल लाइन बनती है, पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होती है। और हमारा MUX कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, 0 लेवल पे तो कुछ भी नहीं है, 0 लेवल पे 0 है, और फर्स्ट लेवल पे हमारा 50 है।
तो यहाँ पर हमारा 50 है सपोज, सेकंड 40, फिर हमारा ये 30, 20, फिर हमारा ये 10। तो हमारी इसकी लाइन कैसे बनती है, यहाँ पे हमारी लाइन फॉलिंग लाइन बनती है। तो इससे हमारा जो ये वाला जो पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है ना ई, तो ये हमारा पॉइंट हो गया कंज्यूमर, जहां पे इक्विलिब्रियम होगा। कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगी, जहां पर MUX इज इक्वल टू द PX, जहां पे सेटिस्फेक्शन यहाँ पे ज्यादा मिलती है स्टूडेंट्स। समझ में आया। नाउ अब हम पढ़ेंगे कंक्लूजन। इसमें कंक्लूजन क्या मिलता है स्टूडेंट्स, हमें कंक्लूजन ये मिलता है, हमारा MUX कर्व जो है स्लोप्स डाउनवर्ड्स। MUX का जो कर्व है हमारा डाउनवर्ड स्लोप करता है, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि MU हमारा गिरता है फ्रॉम द एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल कंजम्पशन। तो हमारा प्राइस की जो लाइन बनती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और जो हमारी फिक्स है 30 पर यूनिट पे हमारी इनकम फिक्स थी। From the given schedule and diagram, it is clear, it is concluded that the consumer will be at equilibrium point at point E, जहां पर कंज्यूम कर रहा है वो 3 यूनिट्स को ऑफ एन आइसक्रीम, ऑफ ए गुड, कोई भी गुड ले लेते हैं हम, आइसक्रीम मैंने लिया हुआ एग्जाम्पल में। तो बिकॉज एट पॉइंट ई, बिकॉज क्यों है वो वहां पे कंज्यूम क्यों कर रहा है, क्योंकि जहां पर हमारा MUX इज इक्वल टू द PX हमारा इक्वल होगा। अब हमारे दो केस बनते हैं स्टूडेंट्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्राइस दे देते हैं 30 रुपीज का, मैंने एग्जाम्पल में दिया जैसे, तो हमें प्राइस हमने 30 दे दिया और सेटिस्फेक्शन हमें 50 की मिल रही है। अरे वाह कितना अच्छा प्राइस था, सेटिस्फेक्शन में बहुत ज्यादा दे रहा है। सपोज हमने 20, कई बार सपोज हमें 20 रुपए के छोले भटूरे मिल जाते हैं, तो 20 रुपए में छोले भटूरे से हमारा पेट भी भर जाता है। तो कई बार लगता है कि यार हमने 20 रुपए में, यार हमने तो सही खा लिया, छोले भटूरे में पेट भी भर गया और सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल गई हमें। तो ये होता है, कई बार ये वाला पॉइंट भी होता है, तो स्टूडेंट मैं बताऊंगी अभी। और कई बार ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमें प्राइस हम ज्यादा दे देते हैं और सेटिस्फेक्शन हमें कम मिलती है। तो कई बार कहते हैं यार हमने ना ठग लिया, या तो प्राइस तो हमने ज्यादा दे दी और सेटिस्फेक्शन में मिली ही नहीं, हमें मजा ही नहीं आया इसको गुड़ को यूज करने में। तो स्टूडेंट्स अगर हमारी सेटिस्फेक्शन ज्यादा होती है कई बार प्राइस से, तो स्टूडेंट्स हम उस लेवल पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इसका मतलब होता है then consumer is not at equilibrium point and he goes on buying। इसका मतलब ये है वो खरीदने पे ही लगा रहेगा, बिकॉज बेनिफिट इज ग्रेटर देन कॉस्ट। वो सोचेगा यार ये चीज तो अच्छी है तो मैं और भी यहीं से खरीद लेता हूँ। मैंने सोचा कि यार मैंने एक ही प्लेट लेनी थी, अपने घर वालों के लिए भी ले लेता हूँ, 20 रुपए की तो प्लेट है और सबके लिए ले लेता हूँ। तो वो सोचेगा कि 20 रुपए की प्लेट है, मैं 5 प्लेट ले लेता हूँ। तो बेनिफिट इज ग्रेटर देन कॉस्ट। वो सोचेगा यार 100 रुपए की प्लेट हो जाएगी, 5 प्लेट हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, मजा आ जाएगा। एज ही बाइज मोर, ज्यादा से ज्यादा अगर वो खरीदता है तो MU उसका गिरने लग जाता है। तो यहाँ पर वो सिचुएशन आ जाती है, खुद ही अपना आप आ जाती है। अगर वो ज्यादा चीज को कंज्यूम करेगा, मैंने बताया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में स्टूडेंट्स, अगर वो कंज्यूम ज्यादा करता है, कंटिन्यूसली कंज्यूम करेगा यूनिट को, तो MU उसका अपने आप गिरने लग जाएगा बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिससे कि हमारा MU कहाँ पहुंच जाएगा, खुद प्राइस के इक्वल आ जाएगा और फिर उसी लेवल पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट लेवल पे हो जाएगा। नाउ अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। सिमिलरली इसी तरह हमारा अगर MUX हमें सेटिस्फेक्शन कम मिलती है उस प्राइस को देने से, उस इनकम को अपने पेमेंट करने से, तो वहां पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज एज ही विल हैव टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज। का मतलब ये है कि यहाँ पर हमको अब वो गुड़ हम खरीदेंगे ही नहीं जिससे सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर उसको उस गुड़ को खरीदने के लिए कंजम्पशन उसे कम करनी होगी टू रेज इज टोटल सेटिस्फेक्शन टिल MU बिकम्स इक्वल टू प्राइस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उसको उस चीज को कम खरीदना पड़ेगा और जिससे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी, जिससे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी यहाँ पर वो पहुंचेगा तब। पहले अब वो अभी यहाँ पे था, अब सेटिस्फेक्शन अगर ज्यादा मिलेगी तब भी वो यहाँ तक पहुंचेगा और फिर प्राइस के इक्वल हो जाएगा पॉइंट, तो वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल पर आएगा। स्टूडेंट समझ में आया। नाउ अब हम पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2.2 कमोडिटी केस क्या कहता है स्टूडेंट्स, हमारा अभी हमने पढ़ा केवल 1 कमोडिटी केस, अब हम पढ़ेंगे 2 कमोडिटी केस, जहां पर हम 2 गुड्स को परचेज कर रहे हैं। एक कंज्यूमर 2 गुड्स को परचेज कर रहा है इन अ मैनर दैट गिव्स हिम मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इस तरीके से वो परचेज करेगा
कि एक यूनिट खाने से उसको गुड एक्स की खाने से इतनी सेटिस्फेक्शन मिले और गुड वाई की खाने से इसकी इतनी सेटिस्फेक्शन मिले, तो दोनों से बराबर की लेवल सेटिस्फेक्शन मिले, तो जिससे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेज पर पहुंच जाए। इस लेवल को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस को हम एक नाम से और जानते हैं। क्या नाम होता है? वो लॉ होता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? दोनों यूनिट से, दोनों गुड्स से यूटिलिटी होने से, सेटिस्फेक्शन मिलने से इक्वल इक्वल यूटिलिटी मिले, जिसमें इक्वी इज इक्वल टू द इक्वल यूटिलिटी दोनों से अगर मिलेगी तो देन ही इज इन इक्विलिब्रियम स्टेज। तो मैंने बताया, अब हम पढ़ते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन ज्यादा कहाँ मिलेगी? व्हेन रेशियो, जहां पे दोनों कमोडिटी के सेटिस्फेक्शन की रेशियो टू देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज एक गुड है हमारा एक्स, तो एक यूनिट की एम यू एक्स हो जाएगी, एम यू एक्स एक यूनिट, एक गुड की, अगर उसके प्राइस के रेशियो पी एक्स, और दूसरा है इक्वल हो जाएगा किससे? एम यू वाई से, एम यू वाई और पी वाई इक्वल टू द पी वाई। तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? अगर दोनों कमोडिटीज के एमयू का रेशियो टू देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल, अगर उनके एमयू दोनों, एमयू एक्स इज इक्वल, एमयू एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स इज इक्वल टू एमयू वाई डिवाइडेड बाय पी वाई इज इक्वल, तो कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम स्टेज पर पहुंच जाता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स क्या कहेंगे? अ कंज्यूमर विल स्पेंड हिज इनकम, इस तरीके से अपनी इनकम को खर्च करेगा, डेट यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम द लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन ईच कॉमोडिटी इज इक्वल। दोनों दोनों को खरीदने में ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस में मिलेगी? जहां पे इक्वल होगी वहां पे वो खर्च करेगा। नाउ हम पढ़ लेते हैं, इन केस ऑफ टू कमोडिटीज कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन हिज इनकम, जो इसकी इनकम है और मार्केट का जो प्राइस है। मैंने बताया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस में इनकम को ही प्राइस मान के चलते हैं, तो यहाँ पर टू कमोडिटी केस में जो उसकी इनकम है और मार्केट का प्राइस है उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे खर्च करेगा जहां पे रेशियो इक्वल होगा एम यू एक्स और पी एक्स के फॉर बोथ द कॉमोडिटीज। तो कंडीशंस क्या बनती है स्टूडेंट्स? मैंने आपको एक कंडीशन तो फर्स्ट वाली स्लाइड में बता ही दी, एम यू एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई डिवाइडेड बाय पी वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ 1 रुपी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ रुपी मैंने क्या बताया था? जब 1 रुपया देने से और एडिशनल यूटिलिटी हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है तो वहां पे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ रुपी। इसका मतलब ये मत बोलना स्टूडेंट्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी नहीं होता यहाँ पे, मनी यहाँ पे होता है अ रुपी। नेक्स्ट कंडीशन होता है स्टूडेंट्स, वन कमोडिटी केस में सिर्फ एक ही कंडीशन थी, वो ये वाली थी, एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। बट यहाँ पे मैंने बीच में लिखा है, जरा आपको दिख रहा होगा, और का मतलब है कि दोनों में से कोई भी फॉलो होनी चाहिए। बट यहाँ पर क्या कहता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस में दो कंडीशंस होती हैं, एक ही फॉलो नहीं होनी चाहिए, दोनों कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। तो सेकंड कंडीशन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स, एक गुड का जो प्राइस है उसकी जो जितनी भी हमने क्वांटिटी कंज्यूम करी है प्लस करेंगे दूसरे गुड का जो प्राइस है और कितनी क्वांटिटी हमने कंज्यूम करी है, दोनों का अगर अगर सम हमारे इनकम के इक्वल आता है, सपोज हमारी इनकम है 30, उसमें से हमने एक्स का हमने लिया है, एक्स हमारी टोटल पी एक्स इंटू क्यू एक्स हमारा हो रहा है 20। सपोज हमने 4 रुपीज का प्राइस था हमारा और 5 हमने क्वांटिटी कंज्यूम करी, तो हमारा 20 हो गया हमारा एक्स से, और हमारा 10 हो गया, कैसे 10 हो गया हमारा, 2 हमारा प्राइस था वाई का और हमने 5 उससे कंज्यूम करी यूनिट्स। तो दोनों का सम कितना हो गया? 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। इससे मतलब क्या होता है हमारा, सपोज हमने लेट कर लिया, लेट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू 4 एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी वाई इज इक्वल टू 2, तो और हमने कंज्यूम करी दोनों यूनिट्स 5 यानी कि 5 यूनिट्स पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी इनकम के इक्वल हमारा सम हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अब एक बार हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चल लेते हैं, सेम यही एग्जांपल है।
देखो स्टूडेंट्स, लेट टोटल इनकम ₹30, हमने मान ली 30 है हमारी इनकम, क्या मान ली हमने, ₹30 हमारी इनकम है स्टूडेंट्स। और हमने एक्स कॉमोडिटी का प्राइस मान लिया ₹4, और कॉमोडिटी वाई का प्राइस मान लिया स्टूडेंट्स हमने ₹2। अब हम यहाँ पे लेके चलते हैं, हमने आइसक्रीम की यूनिट्स हमने कंज्यूम करी हैं यहाँ पर भी, तो हमने MUX8, यहाँ पे हमने ये MUY जो है, हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है इससे। अब स्टूडेंट्स, हमको इस कंडीशन में, इन कंडीशंस को फॉलो करने के लिए रेशियो चाहिए हमको, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ये रेशियो चाहिए, MUX इज अपॉन में PX और MUY अपॉन में PY। तो हमको ये याद नहीं करना, इसमें हमको ये याद नहीं करना। तो स्टूडेंट्स, हमको इसमें शेड्यूल में ये याद करना है एक तो, और ये याद करना है। अब इन दोनों को याद करने का मैं वे बताती हूँ, तरीका क्या है याद करने का। स्टूडेंट्स, आपको पहले सीरीज में आपको यूनिट्स लिखनी है 1 to 10 तक, यहाँ तक सीरीज लिखनी है। सीरीज लिखने के बाद आपको 8 की टेबल उल्टी लिखनी है, यहाँ से 8 की टेबल उल्टी लिखनी है फ्रॉम द लोअर लेवल। तो 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, यहाँ पर आपको 8 की टेबल उल्टी लिखनी है। और MUY में देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, 22 से, या तो आपको यहाँ से समझ लो 22 से आपको 40 तक 2 का डिफरेंस आपको लेके चलना है, या फिर ऊपर से समझ लो 40 को आपको 2 का डिफरेंस लेकर नीचे तक आना है, 22 तक वो लेवल आएगा आपका। तो स्टूडेंट्स, आपको अब मैं बताती हूँ क्या करना है। आपको पहले यहाँ तक शेड्यूल बना लेना है, उसके बाद आपको अब रेशियो निकालना है, इन दोनों का रेशियो कैसे निकलेगा। अब आपको रेशियो कैसे निकालेंगे, हमने PX हमें पता है कितना है, ₹4 है हमारा PX, और PY हमें पता है 2 प्राइस है। तो MUX हमें पता है 80 है यहाँ पे, तो 80 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा, 20। फिर 72 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 18 आएगा, 64 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 16 आएगा। ऐसे ही डिवाइड करते करते 8 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 2 आएगा स्टूडेंट्स। तो इससे हमारी टेबल बन गई ये वाली, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2। ऐसे ही हमारा क्या बन गया, MUX डिवाइडेड बाय PY। अब हम करेंगे MUX डिवाइडेड बाय PY। तो अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमारा MUY कितना है, यूटिल्स की फॉर्म में 40 है, इसको डिवाइड करेंगे अगर हम 2 से, क्योंकि हमारा 2 क्या है, प्राइस है Y का, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। फिर यहाँ पे 19 आएगा, 38 को डिवाइड करेंगे तो 2 से। अब हमारा लास्ट में डिवाइड करेंगे 22 को डिवाइड करेंगे अगर 2 से, तो क्या आता है स्टूडेंट्स, हमारा 11 आता है। तो अब स्टूडेंट्स, हमको अब ये देखना है शेड्यूल में कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट एक्चुअली में है कहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट हम चेक करने के लिए, क्या तरीका क्या है। दो कंडीशन थी हमारी, MUX PX MUY PY हमारा इक्वल जहां पे होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा MUX PY इक्वल कहां पर है। अब आप देखो MUX PY 20 तो यहाँ पे भी है, 20 यहाँ पे भी है, 18 यहाँ भी है, 18 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, 14 यहाँ भी है, तो ऐसे ही 14 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, और 12 यहाँ भी है। अब देखो स्टूडेंट्स, 12 के नीचे तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि हमारा 10 तो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है ना 10 तो अब हमें पहले यहीं तक चेक करना है स्टूडेंट्स। हमने यहीं तक नोट कर लिया कि हमें कहाँ तक चेक करना है। अब या तो कोई दिक्कत है तो बस हमें 12 तक ही चेक करना है। अब स्टूडेंट सेकंड कंडीशन पे आते हैं, हमारा प्राइस, ये चेक करना है कि दोनों के प्राइस क्वांटिटी सेम, मतलब इक्वल, सम हमारा इक्वल हो टू द टोटल इनकम। तो स्टूडेंट्स, हम पहले चेक करते हैं, अभी फर्स्ट कंडीशन हमारी सब कहाँ तक सॉल्व हो रही है, 5th यूनिट तक हमारी फॉलो हो रही है, 5th यूनिट तक हमारी फर्स्ट कंडीशन पांचों में फॉलो हो रही है। अब बारी है सेकंड कंडीशन फॉलो करवाने की। अब सेकंड कंडीशन फॉलो जहां पे हो जाएगी, वहां पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, अब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। अब आप देखो, हमारी यूनिट कंज्यूम हो रही है फर्स्ट लेवल पर 1 यूनिट कंज्यूम हो रही है, और हमारा प्राइस क्या है 4, तो 4 इंटू 1 4 हो गया, 4 प्लस कितना 2 इंटू 1, क्योंकि एक यूनिट थी और प्राइस क्या है 1 का 2, यहाँ पे क्या हुआ, सम क्या है दोनों का 6। ये तो 30 के इक्वल नहीं है, हमारी इनकम तो 30 है, 30 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड लेवल पे चलते हैं, 4 2 जा 8,
और सेकंड प्राइस क्या है वाई का, 2 2 जा 4, तो दोनों का प्राइस इक्वल क्या, सम क्या बनता है 12, 12 भी 30 के इक्वल नहीं है, तो ये भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है। अब थर्ड लेवल पर आते हैं। थर्ड लेवल पे क्या हो रहा है, अगर हम 3 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो 4 4 3 जा 12 और 2 3 जा 6, तो ये 12 + 6 कितना होता है 18, 18 भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब हम फोर्थ लेवल पे चलते हैं स्टूडेंट्स, मैं बताती हूँ। फोर्थ लेवल पे अगर हम चलते हैं तो स्टूडेंट्स देखो 4 × 4 था, आया समझ में। और देखो स्टूडेंट्स 2 × 7, 2 × 7 देखो, सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो, हम यहाँ पे 7 क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या कहते हैं 7th यूनिट पे हमारा 14th है। ऐसे ही सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, मैंने सीरीज में चल रही थी। यहाँ पे तो समझ में आया, तो क्योंकि 2020 एक ही लेवल पे था इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे, 4 2 जा 8 हो गया, और हमारा 18th किस पर है, थर्ड लेवल पर है, तो 2 3 जा 6 हो गया, तो 8 + 6 14, ये भी लेवल नहीं 30 पे इक्वल नहीं हो रहा। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स 12 हो गया, 4 3 जा 12, और हमारा 16 कौन से लेवल पर है, फिफ्थ लेवल पर है, तो 2 5 जा 10, तो ये 22 बैठता है, ये भी 30 के इक्वल नहीं है। अब देखो फोर्थ लेवल पे क्या है, 4 14 जा, देखो मैं बताती हूँ, 4 4 जा 16 प्लस में 2 × 7 14 = 30, तो हमारा 30 = 30 हो गया। यहाँ पे सेकंड कंडीशन हमारी फॉलो होती है, तो स्टूडेंट्स हमारी सेकंड कंडीशन यहाँ पे जहाँ पे फॉलो होगी वहां पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा स्टूडेंट्स, फोर्थ लेवल ऑफ एक्स कमोडिटी, हमारा एक्स कमोडिटी का फोर्थ लेवल पे होगा और वाई कमोडिटी का 7th लेवल पर होगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ग्राफ में समझा देती हूँ। इसका मतलब ये है द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज दो कंडीशंस आर सेटिस्फाइड इफ कंज्यूमर विल परचेज 4 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 7 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। एक्स गुड्स की 4 यूनिट कंज्यूम करेगा और वाई की 7 यूनिट कंज्यूम करेगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ग्राफ समझा देती हूँ। आपको पहले ग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने ये वाला जो ऊपर वाला ग्राफ है ना स्टूडेंट्स, ये हमने पहले एक्स एक्सिस का लिया है, ये वाला एक्स एक्सिस का है, एक्स कमोडिटी का। और जो यही वाला ग्राफ हमको स्टूडेंट्स सेम बनाना है इसी लेवल पे। 10 के नीचे ही हमको 1 आना चाहिए, 9 के नीचे ही हमारा 2 आना चाहिए, 8 के नीचे हमारा 3 आना चाहिए, बिल्कुल सेम बनाना है स्टूडेंट्स, रिवर्स में बनाना है। ये हमारा कमोडिटी वाई का बनता है, नीचे वाला हमारा कमोडिटी वाई का बनता है स्टूडेंट्स। एक्स एक्सिस हमारा एक्सिस ये वाला एक्सी और ये भी एक्स एक्सिस है, बट हमारा ये नीचे वाला ग्राफ कौन सा है, एम यू वाई रेशियो अपॉन में पी वाई वाला। और ये वाला जो ग्राफ है स्टूडेंट्स एम यू एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स। तो रेशियो हमारा स्टूडेंट्स, हमारा जो ये ग्राफ बनेगा, देखो लेवल हमारा सेम आना चाहिए, 4 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स और 7 यूनिट्स ऑफ गुड वाई, दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो लाइन आ रही है वो एक्स कमोडिटी की आ रही है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा ग्राफ देखो ये यहाँ जा रहा है, तो ये हमारा ये एक्स कमोडिटी का है। और ये वाला वन सेकेंड स्टूडेंट, ये जो ग्राफ है हमारा वाई कमोडिटी का है और ये वाला जो ग्राफ है हमारा एक्स कमोडिटी का है। तो हमारा जो ये वाला जो पॉइंट आया है बनकर, ये देखो स्टूडेंट्स हमको ये लाइन मैच करनी है, ऐसे डॉटेड लाइन बोलते हैं इसको। ये 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स हो गया और 7 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई हो गया। तो ये जो पॉइंट है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाया जाएगा। यहाँ पे कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम स्टेज पे होगा, जहाँ पे दोनों गुड्स को कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन उसे मिल रही है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद द फॉलोइंग ऑफ दोनों कंडीशंस, बोथ द कंडीशंस। तो हम स्लाइड बताते हैं लॉ ऑफ ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमने कमोडिटी केस पढ़ा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 कमोडिटी केस को हम 3 नाम से और जानते हैं। कौन कौन सा, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और थर्ड इज लॉ ऑफ गॉसन सेकेंड लॉ। अगर हमारा एग्जाम में कभी भी तीनों नाम में से कोई और नाम आ जाता है कि एक्सप्लेन गॉसन सेकेंड लॉ, तो आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेकेंड कमोडिटी केस लिख के आना है। अगर एग्जाम में एग्जाम्पल में आ जाए कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जहां पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का लॉ डिस्क्राइब करना है, तो आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 कमोडिटी केस लिख के आना है। अगर एग्जाम में आ जाता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, तो आपको स्टूडेंट्स
याद रखना ये तीनों नाम एक ही हैं, ये चारों नाम एक ही हैं, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी भी एक ही नाम है, यानी कि ये चार नाम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस के हैं। अगर कोई भी नाम आ जाता है एग्जाम में तो प्लीज याद कर लीजिए, चारों नाम को ही आपको एक ही नाम लिखना है। डिट्टो कॉपी आप यही डिफाइन करके आओगे विद द शेड्यूल एंड डायग्राम। ऐसा नहीं है सिर्फ आपको ये शॉर्ट में आपको ये लिख के आ जाना है, केवल ये नहीं लिखना, पूरा एग्जाम में आता है, एग्जाम में पेपर आता है तो आपको ये शेड्यूल भी बनाना है विद दिस कंडीशंस फॉलोइंग एंड विद दिस डायग्राम ऑल्सो, तभी आप पूरे नंबर मिलेंगे स्टूडेंट। समझ में आया? तो आज हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दोनों केसेस पढ़े, वन कमोडिटी केस एंड सेकंड कमोडिटी केस, जिसमें हमने यूटिलिटी पहले डिस्क्राइब किया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो स्टूडेंट्स अगर इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल पीजी ट्यूटोरियल्स एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी लिंक बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर मुझे किसी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और अगर मेरी किसी ने भी दोनों चैप्टर्स की वीडियोस नहीं सुनी है, पहले फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो, वो भी वीडियोस आप सुन सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक गिवन है। तो स्टूडेंट्स अपने अपने स्टूडेंट्स को, अपने अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको रिकमेंड करिए दिस चैनल के लिए, और अपना ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू गाइस।